न्यू एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि वेंगडोंग उसका ख्याल तो बहुत ही ज्यादा रख रही थी और उसके पास ही थी, लेकिन यू हाओ की तबीयत अभी भी ठीक नहीं हो रही थी और ना ही उसको होश आया था। अब शेन से भी कहने लगता है कि कंपटीशन भी नजदीक आ रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि अगर यू हाओ को होश ना आया तो हम क्या करेंगे। दूसरी तरफ हम मास्टर जुआन को देखते हैं जो कि बई को बात करने के लिए बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम इस सेक्ट के एल्डेस्ट ब्रदर हो और तुम्हें हर चीज के लिए रेडी रहना चाहिए। और दूसरी तरफ हम मास्टर शुआन को भी देखते हैं जो कि कहने लगे थे कि अगर यू हाओ होश में भी आ गया तभी वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। हम बई को देखते हैं जो कि ये सारी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था और उसे गुस्सा भी बहुत ही ज्यादा आ रहा था, जिसको वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो यू हाओ के लिए कुछ कर भी तो नहीं सकता था। नेक्स्ट सीन में हम मास्टर शुआन को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान थे क्योंकि बहुत ज्यादा दिन बीत चुके थे, लेकिन यू हाओ को अभी भी होश नहीं आया था। तभी उनके पास मास्टर जुआन आते हैं और उनको बताने लगते हैं कि यू हाओ की कंडीशन अभी भी बहुत ज्यादा खराब है और उसको होश आने की कोई भी उम्मीद नहीं है। हम मास्टर शुआन को देखते हैं जो कि मास्टर जुआन की बातें सुनकर और ज्यादा परेशान हो चुके थे और मास्टर जुआन उनके करीब जाते हुए उनको शांत करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हम वेंगडोंग को देखते हैं जो कि कमरे की खिड़की को खोलती है, लेकिन वो भी बहुत ही ज्यादा सैड थी और उसको भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे, क्योंकि इतने सारे दिन बीत जाने के बाद भी यू हाओ की हालत खराब ही होती जा रही थी और ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी, ना ही उसे होश आया था। जिसके बाद हम वेंगडोंग को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा सैड होकर रूम में ही टहलने लगी थी और अभी वो उसे टहलते हुए कुछ ही देर हुई थी कि हम यू हाओ को देखते हैं जिसकी बॉडी में हलचल होती है। कुछ ही देर के बाद वो वेंगडोंग का नाम पुकारता है। इसका मतलब था कि वो होश में आ चुका था और यू हाओ को होश में आता देखकर वेंगडोंग भागते हुए उसके करीब आती है और आते ही उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, क्या तुम ठीक हो यू हाओ? वेंगडोंग बुरी तरह से रोने लगी थी और फिर वो यू हाओ से कहती है कि तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत क्या थी? तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें जब इस हाल में देखा था तो मेरा दिल पूरी तरह से टूट गया था, मैं कितनी ज्यादा परेशान हो गई थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? वेंगडोंग की बात सुनकर यू हाओ से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मेरे लिए बहुत ही ज्यादा परेशान थी, लेकिन जब मैंने तुम्हें बेहोश होते हुए देखा था तो मेरी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी और मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैंने तुम्हें खो दिया तो मैं सब कुछ खो दूंगा और मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर बचाना चाहता था। सिर्फ आज नहीं, जब भी कभी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा और मैं किसी को भी इतनी परमिशन नहीं दूंगा कि वो तुम्हें मुझसे दूर करे। तभी हम वेंगडोंग को देखते हैं जो कि यू हाओ की बातों को सुनकर और ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी और ज्यादा रोने लगती है। अब वेंगडोंग कहने लगती है कि हमें अब दोबारा कोई भी अलग नहीं करेगा और कुछ ही देर में हम मास्टर जुआन को भी देखते हैं जो कि वहां पर आ चुके थे और अपनी पावर्स का यूज करते हुए वो यू हाओ की कंडीशन को चेक करते हैं कि आखिर उसकी तबीयत अब कैसी है। दूसरी तरफ हम मास्टर शुआन को भी देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान थे और यू हाओ के बारे में जानना चाहते थे कि आखिर उसकी तबीयत अब कैसी है। मास्टर पूछने लगते हैं कि आखिर अब यू हाओ की तबीयत कैसी है, जिस पर मास्टर जुआन बताते हैं कि इसके हार्ट में अभी भी फायर पॉइजन मौजूद है और ये बहुत ही ज्यादा सीरियस चीज है, इसकी हालत कभी भी खराब हो सकती है। और इसके साथ ही वो ये भी बताने लगे थे कि अगर यू हाओ ब्रेकआउट करता है तो ये उसकी लाइफ के लिए बहुत ही बड़ा खतरा होगा। यू हाओ को बचाने के लिए हमें इसके हार्ट को ओपन करना होगा और उसका ट्रीटमेंट भी करना होगा। लेकिन ये सारी बातें सुनकर तो सभी शॉक हो चुके थे और वेंगडोंग वो तो हैरान रह गई थी और उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा भी कुछ करना पड़ेगा। लेकिन हम यू हाओ को देखते हैं जो कि बिल्कुल भी परेशान नहीं था और वो सबसे कहता है कि मुझे मास्टर जुआन के स्किल्स के ऊपर पूरा यकीन है कि वो मुझे ठीक कर देंगे। और वेंगडोंग उसकी तरफ देखते हुए सेटिस्फाई होते हुए कहती है कि मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी और तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। नेक्स्ट सीन में हम मास्टर जुआन को देखते हैं जो कि यू हाओ को लेकर एक ऐसी जगह पर आ चुके थे जहां पर वो उसको ट्रीट कर सके और उसको हील कर सके, जबकि बाहर हम बाकी सारे साथियों को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान खड़े थे। उन्हें यू हाओ की बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही थी। जिसके बाद यू हाओ अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए और खुद को रेडी करते हुए मास्टर जुआन से कहता है कि चलें ट्रीटमेंट को स्टार्ट करते हैं। तो मास्टर जुआन हाँ में सर हिलाते हैं और उसके बाद वो अपनी स्किल्स को यूज करने के लिए रेडी हो गए थे। और फिर हम यू हाओ को भी देखते हैं जो कि अपनी आइस पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है। उसी आइस पावर का यूज करते हुए यू हाओ उसे अपने हार्ट की तरफ ले जाता है ताकि अपने हार्ट को वो उससे ओपन कर सके, लेकिन ये इतना ज्यादा आसान काम नहीं था और ये देखकर वेंगडोंग और ज्यादा परेशान हो चुकी थी। तभी हम मास्टर जुआन को देखते हैं जो कि अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेते हैं ताकि यहाँ पर कोई भी गड़बड़ ना हो पाए और कुछ भी गलत होने से पहले वो सब चीज को रोक सके। हम यू हाओ को देखते हैं जिसे बहुत ही ज्यादा पेन होने लगा था, लेकिन फिर भी वो हार मानने वालों में से बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि उसे बिल्कुल ठीक होना था वेंगडोंग के लिए। और वो अपनी आइस पावर्स का यूज करता है और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि आइस पावर्स का यूज करते हुए उसने फायर पॉइजन को अपनी बॉडी से बाहर निकाल लिया था। और हम मास्टर जुआन को देखते हैं जिन्होंने एक बॉटल में उस फायर पॉइजन को कैद कर लिया था।
कुछ ही देर में हम यू हाओ को देखते हैं जिसकी बॉडी बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और वैंगडोंग भागते हुए उसके पास आती है और फिर मास्टर ज्वान की तरफ देखते हुए मास्टर ज्वान को थैंक यू करती है। लेकिन मास्टर ज्वान उसको बताने लगते हैं कि वैसे तो बड़ी प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है क्योंकि उस फायर पॉइजन को हमने इसकी बॉडी से निकाल लिया है, लेकिन अब यू हाओ की बॉडी में 5 एट्रीब्यूट्स आ चुके हैं और ये इसकी बॉडी को कंट्रोल करने से रोकेंगे और यू हाओ की पावर्स भी पहले से कम हो चुकी हैं और वो लेवल 13 को सप्रेस कर चुका है। और ये सारी बातें सुनकर तो मास्टर श्वान भी काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। मास्टर श्वान यू हाओ से कहते हैं कि तुम सिर्फ रेस्ट करने के बारे में सोचो और कंपटीशन के बारे में सोचना छोड़ दो क्योंकि उस सबको बई और बाकी सारे साथी संभाल लेंगे। लेकिन यू हाओ कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं उनका टीम लीडर हूँ और उनको लीड मैं ही करूंगा। और तभी वैंगडोंग कहती है लेकिन तुम ऐसा कैसे करोगे, तुम्हारी बॉडी के अंदर तो हेवन और अर्थ की पावर भर चुकी है। यू हाओ बताने लगता है कि मैं उसे अपने एक हाथ में स्टोर करूंगा और अपनी दूसरी पावर्स को मैं दोबारा से रीगेन करने की कोशिश करूंगा। मास्टर श्वान जैसे ही यू हाओ की बात सुनते हैं तो वो यू हाओ की बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करते हैं और कहते हैं कि मैं ऐसा तुम्हें कभी भी नहीं करने दूंगा। अगर तुम ऐसा करोगे तो इस तरह तो तुम्हारी लेफ्ट बाजू बिल्कुल बेकार हो जाएगी और ये बहुत ही खतरे वाला काम है। लेकिन यू हाओ उनकी बात नहीं मानता है और कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल करूंगा क्योंकि ऐसे ही मैं जीत सकता हूँ। वेंगडोंग कहती है कि अगर तुम्हें ये ठीक लगता है तो ठीक है यू हाओ, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी क्योंकि मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम सब कुछ कर लोगे। और उनकी बातें सुनते हुए मास्टर श्वान कहते हैं कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर ज्यादा देर मत करना क्योंकि अगर 4 महीने से ज्यादा देर हुई तो तुम्हारा बाजू पूरी तरह से बेकार हो जाएगा और फिर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। अब यू हाओ मास्टर श्वान की तरफ देखते हुए उन्हें थैंक यू बोलता है तो मास्टर श्वान कहते हैं कि मुझे भी यहाँ से जाना होगा, मुझे कुछ जरूरी काम है। और ये सब कहकर मास्टर श्वान वहाँ से चले गए थे। नेक्स्ट सीन में हम यू हाओ के बाकी सारे फ्रेंड्स को देखते हैं जो कि यू हाओ से मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे और वो कह रहे थे कि फाइनली यू हाओ ठीक हो चुका है और हम उससे मिल लेंगे। और दूसरी तरफ और फिर हम वैंगशी को देखते हैं जिसकी आंखों में यू हाओ की झलक थी, यानी कि वो खुद भी यू हाओ से फाइट करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी और वो कहने लगती है कि मैं तुम्हें जरूर हरा दूंगी और तुम्हें जीतने बिल्कुल भी नहीं दूंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पर सबसे पहले बई आता है जो कि कंपटीशन के लिए रेडी हो चुका था और उसके पीछे ही उसके बाकी सारे साथी भी आने लगे थे जिनके ड्रेस भी चेंज हो चुके थे और इसमें वो बहुत ही ज्यादा प्यारे भी लग रहे थे। और कुछ देर के बाद वहाँ पर वैंगडोंग भी आ गई थी जो कि बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी और उसके साथ यू हाओ था जो कि अभी व्हील चेयर पर था। यू हाओ उन सबके मिडल में आकर खड़ा हो जाता है और कहता है तुम तो मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे पता नहीं मुझे क्या हो गया है, ऐसे मत बिहेव करो। और सेंसे कहता है कि फिक्र मत करो क्योंकि हम जानते हैं तुम हमारे लीडर हो और तुम ही तो एक हमारे सपोर्टर हो जिसकी उम्मीद के साथ हम जीत सकते हैं क्योंकि हमें पता है तुम हमेशा हमारे साथ खड़े हो। और भाई कहता है कि बिल्कुल सेंसी बिल्कुल ठीक कह रहा है और तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें देर हो रही है, हमें कंपटीशन के लिए निकलना होगा। ये कहकर वो भी कंपटीशन के लिए निकल चुके थे। अब शेंसी जाते हुए बहुत ही ज्यादा खुश था और कहता है कि मैं तो टैंक सेट के जीतने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। नेक्स्ट सीन में हम त्यानलेन को देखते हैं जो कि यूजी से पूछता है कि मुझे बताओ फादर के साथ क्या हुआ है, तो वो बताने लगती है कि वो कोमा में जा चुके हैं। इसके बाद त्यानलेन पूछने लगता है कि मिलिट्री का रिस्पांस कैसा है, जिस पर वो बताने लगती है कि हमने एक टेरिटरी के ऊपर कंट्रोल पा लिया है और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और वो मिलिट्री ऑपोजिशन गायब भी हो चुकी है। और उसके बाद वो ये भी बताने लगती है कि 1/5 हिस्सा ही सिर्फ हमारे कंट्रोल में है। और त्यानलेन जैसे ही ये सारी बातें सुनता है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था, जिसके बाद वो यूजी से कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, मुझे एक दफा बस किंग बन लेने दो और फिर मैं तुम्हें अपनी क्वीन बना लूंगा। हम सब मिलकर एक कॉन्टिनेंट बनाएंगे, तुम अब से मेरे लिए बहुत ही ज्यादा खास हो। और यूजी भी इसके लिए उसे थैंक यू बोलती है। अब त्यानलेन ये भी बोलने लगता है कि यहाँ पर काफी सारी टीम्स आ चुकी हैं क्योंकि कुछ ही टाइम में कंपटीशन भी स्टार्ट होने वाला है, तो तुम उसकी सारी तैयारियां करो। और यूजी भी उसकी बात मानते हुए वहां से चली गई थी। नेक्स्ट सीन में हम यू हाओ और उसके बाकी सारे साथियों को देखते हैं जो कि सिटी में पहुंच चुके थे और वहां जाकर वो सब बहुत ही ज्यादा खुश थे और वहां का नजारा उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद भी आया था। लेकिन हम शेंसे को देखते हैं जिसे ये सारी चीजें इतनी ज्यादा पसंद नहीं आई थी और वो कहता है कि इस सबसे अच्छा हमारा सेक्ट है, हमारे सेक्ट में सब कुछ है, मुझे ये सब इतना ज्यादा पसंद नहीं आया। हम वहाँ पर बहुत सारे सोल गाइड को भी देखते हैं, जिसके बाद वो सब एक होटल के सामने चले गए थे और उनके सामने एक रोबोट आ जाता है। वो रोबोट उनको ग्रीट करते हुए कहता है कि क्या आप सोल गाइड कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं। उन सबके बताने पर वो रोबोट उनको अंदर ले गया था और वहां अंदर जाकर ये देखने को मिलता है कि शायद सारी कंपटीशन के लिए आई हुई टीम्स वहीं पर रुकी हुई हैं।
अब हम सिहाओ को देखते हैं जो कि वो होटल को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान रह गई थी और कहती है कि ये होटल तो बहुत ही ज्यादा लग्जरी है और यहाँ पर बहुत सारे लोग रहने के लिए भी आए हैं। जितना यहाँ पर रश भर रहा है ऐसा लगता है कि ये जगह बहुत जल्द एक्सप्लोड हो जाएगी। कुछ देर के बाद हम बई को देखते हैं जो कि अपने सारे साथियों को एक जगह पर रुकने के लिए बोलता है और उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाना ही वाला था, लेकिन अचानक से उसके कदम रुक गए थे। इस पर सब हैरान रह गए थे कि आखिर बई अचानक से रुक क्यों गया, लेकिन हम बई के सामने देखते हैं जहाँ से एक लड़की आ रही थी। यूहाओ हैरान होता है कि आखिर ये लड़की कौन है और हमें पता चलता है कि उसका नाम तेंगिया है जो कि एक सोल मास्टर बन चुकी थी। तेंगिया को अपने सामने देखकर बई भागते हुए उसके करीब जाता है और कहता है कि आखिर तुम इतने सालों से कहाँ पर थी, तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ और मुझे तुम कहीं भी नहीं मिली। लेकिन तेंगिया उसे कोई भी रिप्लाई नहीं करती है तो यूहाओ कहता है बई तुम्हें केयरफुल रहना होगा। लेकिन अभी यूहाओ ने ये बात बोली ही थी कि हम तेंगिया को देखते हैं जो कि अपने टेंटिकल से बई के ऊपर अटैक कर देती है। यूहाओ अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए उसकी जान तो बचा लेता है, लेकिन फिर भी बई थोड़ा सा हर्ट हो चुका था। कुछ ही देर में हम बई को देखते हैं जो कि उठकर बैठ चुका था और तेंगिया को देखते हैं जो कि अपनी टीम के साथ वहां से जाने लगी थी और उसे बई के चोट लगने से बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन जैसे ही वो बई के पास से गुजरने ही वाली थी, बई फिर से उसको रोककर उसे बात करने की कोशिश करता है। जब शेंसी बई को रोकते हुए कहता है कि फिर से मार खाने का इरादा है क्या, चुप कर जाओ। और तेंगिया के जाने के बाद बई हैरान होते हुए कहता है कि ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। तेंगिया की सोल पावर में मैंने एक इक्वल मास्टर के ओरा को महसूस किया है, कुछ तो गलत है यहाँ पर। बाकी सारे भी ये बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे और उसके बाद कुछ देर बाद उन्हें पता चलता है कि ये तो होली स्पिरिट कल्ट है। और कुछ ही देर के बाद वो सब यूहाओ को रूम में ले जाने लगते हैं और यूहाओ को रूम में लेके जाने के बाद वो बई को भी ले जाकर बेड पर लेटाते हैं और यूहाओ कहता है बई तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मुझे नहीं लगता है कि तेंगिया ने तुम्हें जानबूझकर यहाँ पर हर्ट करने की कोशिश की होगी। मुझे जहाँ तक लगता है वो होली स्पिरिट कल्ट के कंट्रोल में है। और शेंसी भी कहता है कि बिल्कुल ठीक कह रहा है यूहाओ, तुम उसके बारे में फिक्र मत करो क्योंकि हमें तेंगिया के बारे में पता तो लग ही चुका है, तो हम सब कुछ ठीक कर लेंगे और किसी भी कीमत पर उसे वापस लेकर आएंगे। लेकिन हम बई को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा सैड था और वो कहने लगता है कि मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। होली स्पिरिट कल्ट तो एक बहुत ही बुरा सेक्ट है, लेकिन यहाँ पर फिर भी वो पार्टिसिपेट करने के लिए आया है, आखिर ऐसा क्यों? बई साथ में ये भी कहने लगा था कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे ये सन और मून एकेडमी की कोई चाल है। और यूहाओ उसकी बात सुनकर ये कहता है कि हाँ, इस सेक्ट में बहुत ही पावरफुल डीमन इवल मास्टर्स हैं और उनके सेक्ट के पास तो सोल ब्रेन टेक्नोलॉजी भी है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी है और उनके पास कोई घिनौनी साजिश है जिसकी वजह से वो यहाँ पर आए हैं, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है किसी अच्छे काम के लिए वो यहाँ पर नहीं आ सकते। सभी ये सारी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके थे। जब हम शेंसी को देखते हैं जो यूहाओ से कहता है कि हम अकेले इनसे फाइट नहीं कर सकते हैं, हमें स्टारलू एम्पायर से हेल्प लेनी होगी। यूहाओ उसकी बात मान जाता है। तभी वैंगडोंग कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी ताकि मैं इस कॉपरेशन में हेल्प कर सकूं। नेक्स्ट सीन में हम यूहाओ और वैंगडोंग को देखते हैं जो कि जियो से मिलने के लिए आ चुके थे और जियो भी ये बात सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो गई थी और फिर वो यूहाओ की तरफ देखते हुए कहती है तुमने जो कुछ भी कहा है क्या वो सब कुछ सच है? और यूहाओ कहता है कि बिल्कुल मेरा कहा एक एक लफ्ज सच है। ये बात सुनकर तो जियो भी और ज्यादा परेशान हो चुकी थी और कहती है कि ये अलायंस आखिर करना क्या चाहती है, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मुझे लगता है इनकी कोई बहुत बड़ी साजिश है। ये सारी बातें करने के बाद जियो यूहाओ से कहती है कि तुमने मुझे आकर ये सारी इन्फॉर्मेशन दी उसके लिए थैंक यू। और इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और लड़की आ चुकी थी जो कि अंदर आने की परमिशन मांगती है और उसे देखकर यूहाओ कहता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था। और इसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको